भारतीय दिव्यांग यूनियन से। हम अंजलि बहन के लिए इंसाफ मांगने आए हैं, जो कि उन्हें फांसी लगा ली है, जो उनकी रैंक कम कर दी थी, उनके 2 नंबर से उन्हें फेल कर दिया गया। आज वो ऐसा नहीं करते, साथ लोग तो वो जिंदा होती, आज हम लोगों के बीच में होती, और कि उन्होंने एक इंसाफ के लिए आवाज़ उठाई थी, उनकी आवाज़ को ही बंद कर दिया गया। ऐसे सरकार करेगी, लोगों की आवाज़ को बंद करेगी तो ये समाज कैसे बढ़ेगा? उनकी पढ़ाई में रैंक कम करके, उनके नंबर कम करके उन्हें, सर हम चाहते हैं उन्हें इंसाफ मिले। उनके जो हत्यारे हैं, जो कि उनकी मौत जिस कारण हुई है, उस कारण मौत और लोगों की ना हो, उनको इंसाफ मिलना चाहिए। हम लोग चाहते हैं कि दिव्यांगों के साथ में ये गलत होना बंद हो, और हम दिव्यांगों को भी, हम सबको भी समान समझा जाए। हम लोगों को भी आप लोगों के बराबर रोजगार तो हमें मिल ही नहीं पा रहा। अब जब हम पढ़ाई कंप्लीट करने दें, उन लोगों को ये आत्महत्या करने पर मजबूर कर दिया जा रहा है। कोई भी आवाज़ उठाते तो हमें नौकरी क्या देंगे? हमें नौकरी भी, हम लोग इतने एजुकेटेड होके भी, हम लोग आपसे भी ज़्यादा टैलेंटेड होके भी हम लोगों को नौकरी नहीं मिली। राशन मिल रहा है जी नहीं, आधे लोगों का राशन कार्ड मिला, राशन भी लेने जाओ, डीलर कहता है इस महीना खत्म हो गया, आप बाद में लेने आना, और वो ब्लैक कर देता है और राशन को हम लोगों को कुछ मिल ही नहीं पाता। बिल्कुल भ्रष्टाचार खत्म नहीं हुआ और ज़्यादा बढ़ गया है। इस भ्रष्टाचार को खत्म कीजिए प्लीज़। हम सबकी रिक्वेस्ट यही है, हम सब बहन भाइयों की यही रिक्वेस्ट है कि भ्रष्टाचार को खत्म कर दिया जाए और हम विकलांगों को भी जीने का हक दिया जाए। जिलाध्यक्ष भारतीय दिव्यांग यूनियन आगरा से हूँ। पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि जो हम यहाँ पे आए हुए हैं, जो लखनऊ की एक हमारी दिव्यांग महिला थी, जो मिश्रा कॉलेज में जो बीएड कर रही थी, उनके साथ कुछ गलत हुआ था, अंजलि यादव जी। तो उन्होंने जो हॉस्टल में रहती थी, तो जो खाना पीना जो दिया जाता है उसमें कुछ शिकायत थी, तो उन्होंने उसके खिलाफ जो है आवाज़ उठाई थी। उस आवाज़ को उनकी को दबाने के लिए कॉलेज प्रबंधन जो था, उन्होंने उनको बैक कर दिया, मतलब उनकी एक सब्जेक्ट में बैक लगा दी, नंबर कम कर दिए थे, जिनमें उनको बहुत ही आत्मसम्मान को उनको वो हुई थी। तो इसके वजह में उसको इतना वो सहन नहीं कर पाई, उन्होंने फांसी लगा दी थी। हम भारतीय दिव्यांग यूनियन के मंच के माध्यम से ये मांग चाहते हैं कि हमारी जो अंजलि बहन थी, उनको न्याय मिलना चाहिए, और ये पुनरावृत्ति किसी भी दिव्यांग के साथ में भविष्य में नहीं होनी चाहिए। यही हमारी शासन, प्रशासन और मुख्यमंत्री जी से यही हमारी गुहार है, यही हमारी उनसे अपील है। अभी गोला है, मैं भारतीय दिव्यांग यूनियन से मंडल अध्यक्ष हूँ आगरा से। हम आज इसलिए बैठे हुए हैं कि आपको अवगत करा दें कि 3 तारीख को दिन शनिवार की शाम को एक अंजलि बहन थी हमारी, जो शकुंतला मिश्रा विश्वविद्यालय में बीएड की छात्रा थी, 2य वर्ष की। वहाँ पर उन्होंने अपने कॉलेज प्रशासन के खिलाफ आवाज़ उठाई, क्योंकि उनके खाने में कुछ कीड़े मकोड़े पाए गए थे। इस बात को देखते हुए वहाँ के जो हॉस्टल वार्डन होता है, उसने उनकी शिकायत प्रबंधक से की, कॉलेज मैनेजमेंट से की, और उस कॉलेज मैनेजमेंट के टीचरों ने उनके फर्स्ट सेमेस्टर में 2 मार्क्स कम कर दिए। इस कारण बहन बहुत ही डिप्रेशन में आई, और डिप्रेशन में आने के बावजूद उन्होंने शनिवार की रात उनका शव उनके ही रूम में पंखे के फंदे से टंगा मिला। इस बात को देखते हुए वहाँ के लोगों ने देखा तो बहन वहाँ पर मृतक थी, जबकि बहन हमारी अंधी थी, दोनों आंखों से दिव्यांग थी, लेकिन दिव्यांग होने के बावजूद वो आगे बढ़ना चाह रही थी, लेकिन वहाँ के कॉलेज प्रशासन ने उन्हें वही रोक दिया। इस कारण हम आज यहाँ बैठे हुए थे। उनके न्याय नहीं मिलता है तो हम लोग पूरे उत्तर प्रदेश से सभी दिव्यांग भाई बहनों को एक करके सड़क पर उतरेंगे, रोड जाम करेंगे, जब तक उनके हत्यारों को न्याय नहीं मिलेगा, तो अंजलि बहन को हत्यारों को नहीं पकड़ा जाएगा। हम डीएम साहब को यही बोलने के लिए आए हुए हैं अपने माध्यम से कि यह लेटर हमारा मुख्यमंत्री तक पहुँचना चाहिए कि जब जो दोषी हैं उनको सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि ऐसा आए दिन होता रहता है, किसी दिव्यांग भाई के बहन के साथ में आगे ऐसा ना हो कभी। मेरा नाम मिस्टर सतीश कुमार राजपूत है, मैं निवासी गांव दहतौरा से हूँ। मेरी मुख्य समस्या ये है कि हम जो दिव्यांग लोग हैं, हमें दिव्यांग की नज़रों से नहीं देखा जा रहा है। जहाँ भी जाते हैं केवल हमारा एक शोषण होता है। हम शिक्षित हैं, पढ़े लिखे हैं, जब नौकरी के लिए जाते हैं तो केवल आश्वासन ही मिलता है। हम अब तक यहाँ बैठे कम से कम 10 बार अपने ज्ञापन दे चुके हैं, अपनी परेशानियों को लेकर कई बार ज्ञापन दे चुके हैं, केवल मात्र आश्वासन और टाइम दे दिया जाता है। ये टाइम हम कब तक सहन करेंगे? पेंशन सुविधा है, पहले हम लोगों को समय पर पेंशन मिलती थी, अब नई अपडेटिंग बढ़ा दी गई है। लगभग 30% लोगों को अभी तक पेंशन मिला है, बाकी के अभी 70% दिव्यांग ऐसे हैं कि उन्हें पेंशन नहीं मिल रहा है, और विकास भवन के चक्कर लगाते लगाते वो हताश हो चुके हैं। और ना ही आवास की कोई व्यवस्था है, केवल आवास की व्यवस्था कागजी कार्रवाई में होती है, और ना ही किसी दिव्यांग। अगर हम लोग देखें
कि आवास लगभग जो पात्र नहीं है उनको मिल चुके हैं, जो अपात्र है उसको मिल ही नहीं रहा। जिसको चाहिए उसे आवास नहीं मिल रहा है और जिसको नहीं चाहिए उसको आवास मिल रहा है। वो उसमें अपना व्यवसाय चला रहा है, बिजनेस चला रहा है, उसके फादर गवर्नमेंट पेंशन ले रहे हैं। ऐसे कई लोग ऐसे हैं जो कि इस योजना का भरपूर फायदा उठा रहे हैं। दिव्यांगों के लिए सरकारी दिव्यांगों के लिए केवल आश्वासन ही है, ये आश्वासन अब हम सहन नहीं करेंगे। आज हमारी बहन अंजलि के साथ जो हुआ है वो अब किसी और बहन के साथ नहीं होगा। केवल एक गलत बात का उन्होंने डिसीजन लिया और उसके साथ इतना अत्याचार सिस्टम बना दिया कि उस बच्ची को, उस मेरी बहन को मरने पर मजबूर होना पड़ा। ऐसा क्यों? हम दिव्यांग हैं, हमारा ये दिव्यांग कोई स्पेशली वरदान नहीं है, परमात्मा की हम इसे अपना वरदान मानते हैं और हम किसी से डरते नहीं है। केवल हम अपना हक मांग रहे हैं, किसी नुमाइंदे के अनुसार नहीं। केवल वो अपना स्वार्थ देख रहे हैं, हम लोगों से स्वार्थ देख रहे हैं कि ये दिव्यांग आए हैं, जो केवल हमारा शोषण हो रहा है दिव्यांगों का। बस नाम ले लिया दिव्यांग, पहले हम लोगों को विकलांग दिया जाता, नाम दे दिया, साथ दिव्यांग कर दिया। जिन्हें पता नहीं कितना बड़ा हमें वो आश्वासन दे दिया कि ये तो हमारे साथ एक विश्वासघात हो रहा है। हम चाहते हैं मान्यवर जो भी हमारी विपक्ष में और पक्ष में बैठे वो हमारा केवल न्याय ले और हमारी बातों को सुने, हमें रोजगार की ओर अग्रसित करे। हम सीएम साहब के यहाँ भी ज्ञापन दे चुके हैं, केवल आश्वासन। उन्होंने हमसे कहा था कि आपकी जितनी भी समस्याएं वो जायज हैं, वो 1 महीने के अंदर आपकी सभी स्वीकार कर ली जाएंगे, उनको मान लिया जाएगा। परंतु आज लगभग 2 महीने होने पे आ गए, हमें किसी प्रकार का कोई भी समाधान नहीं मिला।